मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद गणेश। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लास्ट चैप्टर में देखा हमने, हम पंखे के पार्ट के बारे में देख रहे थे। वो थोड़ा हमारा रूल रह गया, हम उससे ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 हैंड पार्ट एपिसोड 2। तो हम लास्ट टाइम देख रहे थे जब एक क्वार्टर पिन के बारे में, जब हम देख रहे थे क्वार्टर पिन कितनी है, छोटी सी चीज है। अगर क्वार्टर पिन डालोगे, जब पंखा चलता है तो उसके थ्रेड, जो पंखे के जो थ्रेड होते हैं वो मर जाते हैं। ये जो पंखे के थ्रेड रहते हैं, ये जो नट होती है, ये नट एक लंबे टाइम के बाद में ये नट मर जाती है। मतलब आटा जो बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, वो घुमा देती है। तो ये क्या होगा, रोलिंग करने लगेगी, प्ले होगा, उसको प्ले आ जाएगा उसमें। तो ये प्ले हो गई तो ये निकल जाएगी, तो पंखा भी निकल जाएगा। मगर अगर इसके अंदर क्वार्टर पिन मारा होगा तो वो क्वार्टर पिन यहाँ से इसको निकलने नहीं लेगी और आप बच जाएगा, पंखा भी बच जाएगा, सामने वाले की जान भी बच जाएगी। तो क्वार्टर पिन छोटी सी आइटम, मगर पंखे के पास इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद में बहुत सारे प्रकार के रबर आते हैं। ये जो रबर है, ये पंखे में क्या बोलते हैं, हम रबर बोलते हैं। मगर कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा ही अभी बदल दी है। रबर ये बोलते हैं, रबर पंखे का फैन रबर। मगर उन्होंने कमाई के चक्कर में, अपने कमाई के चक्कर में इसमें प्लास्टिक वाला ला दिया। ये प्लास्टिक वाला जो रबर होता है वो ठीक नहीं होता। क्यों? कि प्लास्टिक गर्म होता है तो पिघलने लगता है, इसलिए वो चीज अच्छी नहीं है। रबर वाला ही लेना चाहिए, रबर इंसुलेशन प्लास्टिक वाला नहीं लेना चाहिए। ये जो पूरा क्लैंप है, ये जो पूरा क्लैंप, इसको पंखे का क्लैंप बोलते हैं। क्लैंप हो गया, पंखे की पाइप हो गई। तो पंखे में क्या रहा, बॉडी। बॉडी जैसे हम खोलेंगे, जैसे कि हमने अभी ये खोल दिया है पंखा, तो ये साफ्ट है, साफ्ट। अब ये देखो पुराना पंखा है, साफ्ट चली गई, इसकी साफ्ट की जान चली गई है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये साफ्ट डालनी पड़ेगी। ये है पंखे की, सीलिंग फैन की साफ्ट। मगर दोस्तों, हर किसी के पास ये साफ्ट डालने के लिए जो प्रेशर मशीन होता है, जिसको हाइड्रोलिक मशीन बोलता है, वो होता नहीं है। तो साफ्ट कैसे डालेंगे? तो 90% पंखे के अंदर कोई साफ्ट डालता ही नहीं। तो क्या करते हैं फिर, उसी पंखे के अंदर या फाइल से इसको टांचा मारते हैं और इसी को फिट कर देते हैं। गलत तरीका है, मगर टेक्निकल इंडस्ट्री सही भी तरीका है कि वो मशीन कैसे लाएगा। मगर ये साफ एक महत्व रखती है। बहुत लंबे टाइम के बाद अगर साफ करी जाती है तो मेरा सब आपसे अनुरोध है, कस्टमर को सीधा बोलो कि नया पंखा ले लो, क्योंकि ये टांचा मारने के बाद भी ये पंखा काम नहीं करेगा। अगर तुमने 500 600 700 रुपये ले लिए उससे, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये एक इलेक्ट्रिशियन मेरे से छल किया है, कपट किया है, तो दोबारा वो आएगा नहीं। धंधे के अंदर प्रॉफिट लेना आवश्यक है, हम प्रॉफिट के लिए बैठे हैं भाई, मगर नीति के साथ परफेक्शन होना चाहिए कि हम किसी का पैसा ले रहे हैं तो उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं। ये हम सब इलेक्ट्रिक भाई को सोचना चाहिए। जब ज्यादा ये साफ चली जाती है तो उसको बदलना आवश्यक है। तुम नहीं बदल सकते, मशीन नहीं है तुम्हारे पास, कस्टमर को बोलो नया पंखा ले लो, बराबर। उसके बाद में ये है स्टेटर। स्टेटर कॉपर वाइंडिंग होता है, इसमें तो बहुत सारे डेटा होते हैं। और स्टेटर में बहुत सारे अलग अलग स्टेटर होते हैं, 10 mm, 12 mm, 14 mm। ये 3 रनिंग साइज है। 14 mm का जो पंखा होता है वो बढ़िया बढ़िया होता है।
उसके बाद में 12 प्लस 10 कॉपर वाइंडिंग लेना चाहिए। बाजार में एल्यूमिनियम वाइंडिंग निकला है मगर वो ठीक नहीं है, एल्यूमिनियम कॉपर ही लेना चाहिए। तो ये स्टेटर। अब स्टेटर किसमें लगेगा? ये ऊपर नीचे बेरिंग लगेगी। तो बेरिंग के बारे में जानेंगे। बेरिंग 6000 इलेक्ट्रिक लाइन में जो लगता है पंखे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 6000, 6201 और 6202, 6203, ये 4 लगनी ही लगनी है। 90% बेरिंग 6201 और 6202 लगनी है। 90%, 90%। सिर्फ 1-2% में बेरिंग आगे पीछे हो सकती है। तो बेरिंग लेनी है, अच्छी क्वालिटी लेनी चाहिए। बेरिंग के अंदर एक 2RS बेरिंग आती है, जिसमें ये सील होता है। ये सील निकाल के तुम इसके अंदर ग्रीस डाल के, जब तुम ग्रीस डालोगे तो इसके आयु मर्यादा बढ़ जाएगी। पंखे में जब 2RS बेरिंग डालोगे तो उसके अंदर एक सील होता है, सील तोड़ना होता है, उसके अंदर फिर ग्रीस भरना होता है। ग्रीस भर के डालोगे तो 1 साल तक पंखा रिटर्न नहीं आएगा। जब तुमने बेरिंग डाल के 400 रुपये लिया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कम से कम उसके 1 साल चले। मैंने पहले ही बोला, कमाने के लिए हम तो बैठे, अगर कमाना है नीति के साथ में। तो ये है बेरिंग। बेरिंग 1000 जाती है, उसके बारे में डीप नहीं जाएंगे। तो उसके बाद में क्या आएगा? बॉडी। अब देखो, ये लोखंड की बॉडी है, अभी आती है एल्यूमिनियम बॉडी आती है। बॉडी कभी जाती नहीं। बॉडी कब जाती है? जब तुम इसको पंखे से निकालने की कोशिश करोगे, इसमें हथौड़ा मारोगे, ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, या जोर से मार दिया, जो कम मारोगे तो कुछ नहीं होगा, और ज्यादा मार दिया तो फट जाएगी, ढक्कन टूट जाएगा। तो कस्टमर तुमको क्या बोलेगा? मेरा ढक्कन सही था, तुमने तोड़ दिया। तो इसको निकालने का एक तरीका है, तो प्रैक्टिकल हम सीखेंगे बाद में। तो ये बॉडी, बॉडी की बेरिंग। उसके बाद में क्या आएगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर का हमारा अगला चैप्टर चल चुका है, पंखे में कौन सा आता है। कैपेसिटर किसमें डालोगे? ये कैपेसिटर का क्लैंप, इसमें कैपेसिटर डलेगा। कैपेसिटर बाद में क्या डालोगे पंखे में? पंखड़ी। तो ये 48 इंच पंखड़ी में बहुत सारी खाई जाएगी। 24 इंच, 36 इंच, 42 इंच, 48 इंच और 56 इंच। क्योंकि उसमें रनिंग 48 का होता है, तो ये 48 है। अब ये जो होल देख रहे हो आप, तो ओरियन का बाजार में नहीं बैठेगा, बाजार में ओरियन नहीं बैठेगा, तो इसमें प्रॉम्प्टर नहीं बैठेगा। थोड़ा थोड़ा दो तोड़े का उन्होंने फर्क दिया। मगर कस्टमर को आप गए, आपको पता नहीं है, तो वहां पे पंखड़ी कौन सी है, उसके लिए क्या करना है आपको? एक ऑल पर्पस पंखड़ी आती है, जिसको हम एपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? यहां से यहां तक बोल्टिंग थोड़ा ज्यादा होता है, उसको एपी बोलते हैं। ये है पंखड़ी। एपी बाद में हम कभी समझेंगे। मगर कहीं भी तुम अटक गए हो तो बोलो ऑल पर्पस पेन की ब्लेड दे दो। ऑल पर्पस क्या होता है? इसमें सारे बोल्ट लग जाएंगे, चाहे क्रॉम्पटन हो, उषा हो, बजाज हो, कोई भी, वो लग जाएंगे, उसको एपी बोलते हैं। ये है पंखड़ी। पंखड़ी के बाद में, पंखड़ी के बाद में अगर आपके पास पंखा आया तो खोलोगे ना, खोलोगे कैसे? तो ये कूलर, कूलर 5-6 प्रकार के आते हैं। ऊपर से निकालने का कूलर कूलर अलग आता है, अंदर से निकालने का अलग आता है। इस भी इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन को पंखा की बेरिंग निकाली है तो मस्ट है, तो उसके पास सारे कूलर होने चाहिए। कूलर के बगैर तुम बेरिंग नहीं निकाल सकते। हमारे बहुत सारे विद्वान हैं, अभी वो दावा करते हैं कि हम कूलर के बगैर बेरिंग निकालेंगे, निकाल सकते हैं, मगर वो तरीका ठीक नहीं है। एज ए टेक्निकल हम बेरिंग के कूलर के सामने, कूलर सामने बेरिंग खोलेंगे।
थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वापस देखेंगे हम, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यही चैप्टर हम टू बी कंटिन्यू करेंगे। पंखे का पास बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं हम हमारे अगले चैप्टर में। मेरी यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद